हेलो बच्चों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मेरे क्लास 10th के शेरों और शेरनियों, आज आपके लिए मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, चैप्टर नंबर 5, जो कि काफी अच्छी वेटेज रखता है और बहुत सारे बच्चों को क्या है इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम होती है। चैप्टर का नाम क्या है? एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये चैप्टर होता क्या है, किस तरीके से इसके अंदर कंसेप्ट होंगे, बिल्कुल हर एक पॉइंट को बिल्कुल धीरे 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 हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चा। तो आज हमारा क्या है, पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस। क्या है मेरे बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस। तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, आपके हर एक कंसेप्ट को हम यहाँ पर बारीकी से क्लियर करवाने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए बच्चा, यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये सीक्वेंस होती क्या है ये, किस चिड़िया का नाम है। चलिए बच्चा, तो मैंने आपके सामने सबसे पहले कुछ नंबर आपको दे रहा हूं, यानी कि एक नंबर की लिस्ट दे रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चा, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर कोई एक फर्स्ट लिस्ट रखी, जिसके अंदर एक नंबर है 1 3 5 7। अब क्या आप आगे का नंबर गैस कर सकते हैं कि सर आगे का नंबर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, 9 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ओड नंबर हमें शो हो रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसे ही ये हमारे नंबर चलते रहेंगे। ये आपकी क्या थी, फर्स्ट लिस्ट। चलिए अगर मैं सेकंड लिस्ट को यहां पर आपके सामने रखूं, मैंने यहां पर लिखा है माइनस का 45, माइनस का 40, माइनस का 35, माइनस का 30। तो बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आप गैस करिए। तो आप इजिली गैस कर सकते हैं कि सर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, माइनस का 25, उसके बाद माइनस का 20, माइनस 15, माइनस 10, और ये हमारा आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखूं, जहां पर एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने आपके सामने दिया 7 11 20 -1। अब आप क्या गैस कर सकते हैं? आपने देखा कि सर यहां पर क्या है, यहां पर 7 है, यहां 11 है, यहां 20 है, यहां -1 है। हमें यहां पर एक्चुअल में कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा। ना तो हम यहाँ पर प्लस माइनस करने के बाद कोई पैटर्न खोज पाएंगे, ना कोई स्क्वायर करने के बाद कोई पैटर्न खोज पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हुई ना आपको। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि जो मैंने पहले आपको यहाँ पर लिस्ट दी है, जिसके अंदर 1 3 5 7 9 11 13 15, और जो सेकंड लिस्ट दी है -45, -40, -35, -30, -20, सो ऑन, इसके अंदर क्या है, एक एक क्या है, एक तरीके से एक पैटर्न शो हो रहा है। एक आपको पैटर्न यहां पर देखने को मिला। ठीक है बच्चा? तो आप ये कहेंगे, जब किसी भी एक आप सीरीज ले रही हो, या आप एक क्या नाम है बच्चा, कोई एक नंबरों का एक तरीके से लिस्ट ले रही हो, और उन नंबरों के बीच में डिफाइनेट पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तो उसी लिस्ट को हम क्या कहेंगे बच्चा? सीक्वेंस कहेंगे। आपके सामने यहाँ पर हर एक बात को मैंने बारीकी से रखा है, और आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। देखिए, कहता है कि सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। सीक्वेंस उस लिस्ट के नंबर को कहते हैं, कहता है विच फॉलो अ डिफाइनाइट पैटर्न, जो क्या है, एक डिफाइनाइट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। समझ गए कि सीक्वेंस किसे कहते हैं? कि आपके पास जो नंबर है उनके बीच में कोई ना कोई पैटर्न होगा, कोई ना कोई, हर दो नंबर के बीच में एक फिक्स क्या है, आपको गैप देखने को मिलेगा। बट यहां पर देखिए, जो 7 11 20 और -1 है, ये डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न। यहां पर कोई पैटर्न ही शो नहीं हुआ। समझे ना मेरी बात को? तो ये क्या है, हमारी एक सीक्वेंस नहीं है। तो बेटा मेरी बात को समझिए, जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एपी,
यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के अंदर जो हम डील करेंगे ओनली सीक्वेंस को डील करेंगे। सीक्वेंस आपको समझ में आया कि आपके पास कोई यहाँ पर नंबर दे रखे होंगे और उन नंबरों के बीच में क्या है, एक पैटर्न होगा, यानी कि दो नंबरों के बीच में क्या है, फिक्स गैप देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहां पर भी देखिए कि 1 और 3 के बीच में क्या है, आपको गैप शो हुआ 2 का, और 3 और 5 के बीच में कितने का गैप शो हुआ 2 का, 5 और 7 के बीच में कितने गैप है 2 का। तो समझ में आ रही है ना ये बात। तो ऐसे ही आपके पास क्या होना चाहिए, फिक्स पैटर्न होना चाहिए। अगर फिक्स पैटर्न है नंबरों के बीच में तो उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे बच्चा, यानी कि उस नंबर की लिस्ट को क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे नहीं सर। तो ध्यान से सुनिए अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में आपके सामने यहां पर एक छोटी सी बात आई है, वो क्या आई है, कहता है कि ईच नंबर इन दी लिस्ट इज इक्वल्ड आ टर्म। जैसे कि ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है मेरे बच्चा, 1 है। आप इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, ये सेवंथ टर्म, ये एट टर्म। ऐसे ही ये हमारी सेकंड लिस्ट दे रखी थी जिसके अंदर क्या है -45। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ऑन। ऐसे ही हमारी यहाँ पर क्या है, ये चीजें चलती रहेंगी। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? और जो ये 1 है ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखिए, 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9। देखिए जैसे कि ये क्या है फर्स्ट टर्म, तो इसको हमने A1 से डिनोट किया। तो ये 3 है, ये सेकंड टर्म, तो A2 से डिनोट किया। ये 5 है तो इसको हम A3 से, यानी कि थर्ड टर्म होगा ये आपका। ये 7 फोर्थ टर्म है तो ये A4, और ये 9th आपका फिफ्थ टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। आपको ये बात यहाँ पर दिख रही है, कोई प्रॉब्लम? तो समझ में आया कि हमने यहाँ पर सीक्वेंस के कंसेप्ट को समझा। किसके कंसेप्ट को समझा बच्चा, सीक्वेंस के कंसेप्ट को हमने यहाँ पर जानने की क्या की है कोशिश। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और क्या होगा बच्चा, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स ए एंड डी। ए क्या होता है आपको पता है कि सर जो ये नंबर दे रखे हैं इनको हम टर्म बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। बट ये डी क्या है, जिसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस दे दी, 7, 9, 11। ध्यान से देखिए 7, 9, 11, और ये क्या है बच्चा 13 है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सीक्वेंस है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक फिक्स पैटर्न आपको देखने को मिला। जो ये 7 है ये क्या है बच्चा, आपका फर्स्ट टर्म, 9 सेकंड टर्म, 11 थर्ड टर्म, और ये बच्चा क्या है 13 फोर्थ टर्म यहाँ पर है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक मैंने पीछे देखा आपको दिखाया था, एक वर्ड आया जिसे हम क्या कहते हैं, डी। और डी को देखो एक्चुअल में क्या बोला जाता है, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। डी को क्या बोला जाएगा, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, कहता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार वो नंबर्स आपको दे रखे हो। ठीक है बच्चा, तो ठीक है, यानी कि एक के बाद एक नंबर आए। जैसे कि ओड की सीरीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 है। इवन की सीरीज है 2 के बाद 4 है बच्चा। होल नंबर है तो होल नंबर क्या होगी, उसकी सीक्वेंस की बात करें तो 0 1 2 3 4। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है बच्चा, तो ये होता है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। किसके बीच में निकालना है, ये जो दो नंबर दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो हम यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे उस बात को पढ़ते हैं। तो बेटा सुनिए, एपी का रूल क्या होता है कि देखिए, अगर देखो बच्चा ये आपके सामने यहाँ पर क्या है, 7 है, 9 है, ये आपका 11 है, ये 13। ये बात पता चली आपको, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है सेकंड टर्म है,
ये आपका यहाँ पे थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड टर्म क्या था, आप कहेंगे यहाँ पर 9, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया, ये कितना आया, आप कहेंगे कि सर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस जो निकल कर आया ये क्या आया बच्चा, 2 निकल कर आया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, आपको ये 2 टर्म लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो हम यहाँ पे सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड टर्म 11 और सेकंड टर्म क्या है 9, तो 11 माइनस 9, तो यहाँ पर क्या आया बच्चा, आपका सेकंड टर्म भी क्या हो गया, आपका 2 हो गया। और बेटा याद रखना ये चीजें आपको समझ में आई। और मैं अभी से छोटी सी बात और बता देता हूं कि देखो, जब कोई भी सीक्वेंस आपको दे रखी है, वो सीक्वेंस एपी जब ही होगी, एपी के कंसेप्ट को जब ही फॉलो करेगी, जब आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैंने सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्या है बताने का प्रयास किया है। चलिए बच्चा, अब यहां पर ध्यान से देखते हैं। मैं इन सबको क्या है इरेज कर देता हूं। ध्यान से देखिए बच्चा, देखो बेटा यहाँ पर देखो, अब क्या था यहाँ पर, देखो ये रहा हमारा क्या नाम है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 2 का डिफरेंस। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हमने यहाँ पे डिफरेंस माइनस किया, यानी कि 11 माइनस 9 2 हो गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आया, 2 आया। तो यानी कि आपको पता चला कि 2 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, यानी कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, इक्वल है। तो बच्चा, तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज एपी। यही बात मैंने आपको भी बताई थी, खुद इसको सोल्व करके समझ में आ गया कि एपी कब होगा, जब ये कोई रूल है एपी का कि जो आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेकंड कॉमन डिफरेंस। और जब आप क्या है, जब आपकी सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड कॉमन डिफरेंस होगा, तो जो इस टाइप की सीक्वेंस होगी उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहते हैं। समझ में आया? और यहां पर सुनिए, जो ये एपी दे रखी है, यानी कि जो ये सीक्वेंस है 7 9 11 13 15 17 सो ऑन, ये चलती रहेगी। यहां पर ये A1 क्या है बच्चा, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है बच्चा, क्या है, फर्स्ट टर्म है। और ये 2 क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म को चाहे आप A1 देखो बच्चा, फर्स्ट टर्म को चाहे आप A लिखिए चाहे A1 लिखिए, कॉमन डिफरेंस को D लिखिए चाहे D1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा है, कहता है कि एपी इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। मैंने बताया कि भाई एपी किसे कहते हैं, कि जब आपके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि जो लगातार नंबर्स दे रखे उनके बीच का जो गैप है, यानी कि डिफरेंस है, वो क्या हो, सेम हो, जब उसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है भाई? चलिए, इतनी सी बात आपने यहां पर देखी। अब हमारा क्या आता है, थर्ड कंसेप्ट यहां पर आता है। ध्यान से देखिए, जो ये नंबर 3 लिखा ना, इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट नंबर 3, यानी कि एक तरीके से माइंड मैप की तरह मैंने डिवाइड कर रखा है कि पहले आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है। हर चीज को एक सीक्वेंस में मैंने यहां पर डिवाइड किया है। चलिए, अब अपना अगला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग वेदर अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एपी और नोट। आपको एक क्या है, एक लिस्ट दे रखी होगी, नंबर्स की लिस्ट दे रखी होगी, आपको पता करना है कि वो एपी है या नहीं है।
और मैंने बताया जब कोई भी सीक्वेंस मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दे रखी होती है, वो एपी कब होगी, आप एक सिंपल तरीका अपना सकते हैं कि सर जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेकंड कॉमन डिफरेंस। जब इस कंसेप्ट को कोई सीक्वेंस फॉलो कर लेती है तो बच्चा वो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाती है, एपी हो जाती है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए भाई अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ठीक है भाई, चलिए आपके सामने है, यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है 2 4 8 16। अब आप है ना इतना पढ़ चुके हो और इतना आपके दिमाग में चीजें आ चुकी है, तो आप खुद एक अंदाजा लगाइए कि ये ए क्या होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म, बच्चा ये क्या होगा आपका सेकंड टर्म, 8 आपका थर्ड टर्म और 16 क्या है बच्चा, फोर्थ टर्म। अगर आपको फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे भैया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टर्म आपका क्या है, सेकंड टर्म आपका 4 और फर्स्ट टर्म 2, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आया, आपका यहाँ पर 2 निकल कर आया। चलिए बट मुझे चेक करना है जो ये सीक्वेंस दे रखी है ये क्या है, एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, किस में से, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म आपका 8 दे रखा है बच्चा और ये कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। यहां पर क्या आया यार, यहां पर तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों ये 4 आ गया, यानी कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अगर इस देखो सुनो, जब D1 इज इक्वल टू D2 होगा जब ही AP होगा। अगर D1 इज इक्वल टू D2 नहीं होगा, यानी कि जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड कॉमन डिफरेंस के अगर इक्वल नहीं होगा ना भाई, इक्वल नहीं होगा तो वो क्या है आपका एपी नहीं होगी। समझ में आया, आप देख लीजिए यहां पर। चलिए मैं इनको रफ कर देता हूं, ये जो लिखा हुआ ध्यान से देखिए। देखो बेटा क्या था, मैंने आपके सामने यहां पर एक सीक्वेंस दे दी 2 4 8 16। तो क्या कह रहा है, इन एन एपी डिफरेंस बिटवीन, देखो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस सेम होना चाहिए, छोटी सी बात पता होनी चाहिए। तो चलिए तो लेट्स फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म्स। 2 क्या है फर्स्ट टर्म, 4 क्या है सेकंड टर्म, 8 क्या है आपका थर्ड टर्म, 16 क्या है आपका फोर्थ टर्म है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या नाम है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आया आपका यहाँ पर 2 आया। ऐसे ही सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 8 माइनस 4। तो ये कितना आया, यहाँ पर 4 आया। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 2 है, सेकंड कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चा 4 है। यानी कि दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो कांस्टेंट यानी कि सेम नहीं है। तो भैया ये क्या है आपकी एपी नहीं है। क्लियर भाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ध्यान से समझिए बच्चा, ध्यान से देखिए बच्चा। अब क्या नाम है, अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्या कहता है देखिए, यहां पर आपको क्या दे रखा है, माइनस का 10 माइनस 6। ध्यान से देखिए, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 और ये बच्चा 2। अब आप देखो खुद ही करके देखो, वीडियो को रोको, खुद सोल्व करके देखो कि ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी होगी या नहीं होगी। भाई इतनी चीजें तो आपको पता है, इतना तो मैंने बिल्कुल बेसिक से ये चीजें समझा दी कि किसी भी सीक्वेंस को ये चेक करने के लिए कि वो एपी है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गए तो वो सीक्वेंस एपी होगी, नहीं है तो भैया वो क्या नाम है इक्वल, मतलब जो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं है। बट मैं करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये आपका फर्स्ट टर्म माइनस 10, सेकेंड टर्म आपका माइनस 6, थर्ड टर्म होगा आपका माइनस 2, फोर्थ टर्म क्या होगा 2 होगा। तो भैया फर्स्ट कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करना है।
सेकंड टर्म क्या है -6, सेकंड टर्म क्या है बच्चा -6, और उसमें से माइनस करूंगा माइनस के 10 को, तो माइनस का 10 ब्रैकेट में आया, तो यहां पर क्या हो गया -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस। आपको ये रूल भी पता होना चाहिए, सुनो बेटा, माइनस इंटू माइनस ये क्या होता है आपका प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस ये आपका क्या होगा बच्चा प्लस, माइनस इंटू प्लस ये आपका माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस ये आपका माइनस होता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। मेरी यही आदत है कि मैं जब अपने क्वेश्चंस करवाता हूं, कंसेप्ट करवाता हूं ना, तो इतना डिटेल में घुस जाता हूं कि मुझे पता है कि जिस समय मैं क्लास 10th में था 2007 में, और भैया मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, मतलब उस समय तो 100 रुपए ट्यूशन होते थे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है बच्चा, वो भी नहीं थे, और मैंने कैसे खुद से इन चीजों को समझा, कैसे इतना स्ट्रगल किया कि जब जाकर हम यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नंबरों से क्या है बच्चा पास हो पाए। अब भी बच्चा वही माहौल है, अब भी बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे ऐसे हैं, मतलब जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जो क्या है बच्चा फाइनेंशियली क्या है उनको प्रॉब्लम है। तो बच्चा मैं यही चाहता हूं कि बच्चा क्लास देखे ना तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो, वो कोई पेड कोर्स ना ले, कुछ नहीं ले, बस वो चीजों को समझे और मेहनत करे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की जिम्मेदारी अपने भाई पर छोड़िए बच्चा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आया आपका प्लस का 4 आ गया, यानी कि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हमने यहां से निकाल लिया, जो कि क्या आया प्लस का 4 आया। बट अब यहां पर देखो बच्चा, ये क्यों करवा रहा हूं, अब आपके मन में होगा कि भैया ये तो आपने पीपीटी बना रखी है, आप क्लिक करते रहिए सारी चीजें आएगी। नहीं भैया, मैं पीपीटी का टीचर नहीं हूं, मेरे दिमाग में ये चीजें इतने कंसेप्चुअली कंसेप्ट इतने अच्छे से घुसे हुए हैं कि मैं भी चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने खुद मेहनत करी है, मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है, क्या नाम है, भगवान की दया से वही सी ज्ञान को मैं बांटू भैया, ठीक है। तो सुनिए, अब यहां पर मैं अगर क्या नाम है सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड टर्म क्या है बच्चा माइनस का 2, तो आपने -2 लिखा, माइनस सेकंड टर्म क्या था माइनस का 6 था बच्चा, तो ये माइनस का 6, देन यहां पर आपका क्या आया -2 और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बेटा यहां पर क्या हो गया 4 हो गया। तो मुझे बताइए, जब आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस सेकंड कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल है, या आप सीधी सी बात ये कहेंगे कि दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जो आपका क्या है डिफरेंस है बच्चा, देखो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस वो जो डिफरेंस क्या है बच्चा सेम है, तो भैया उस सीक्वेंस को, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैं क्या कहूंगा कि वो मेरी क्या है बच्चा एपी होगी। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, जब मैं एक क्वेश्चन दूं ना तो आप भी क्या है बच्चा ऐसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है भाई, समझ में आई। और बच्चा देखो, एक क्लास हमारी आती है 4 PM पर, ठीक है बच्चा, एक क्लास आ रही है हमारी 6 PM पर, ठीक है बच्चा, जहां पर हम क्या कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और एक चैप्टर हम कर रहे हैं एपी। तो भैया अभी डेली क्या है 2 क्लास आप लोगों के सामने आ रही हैं। चलिए भाई, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ध्यान से देखिए, तो हमें क्या करना है, क्या नाम है, लेट्स फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स हमें निकालना है। तो A1 क्या है -10, A2 यानी कि सेकंड टर्म क्या है -6, थर्ड टर्म क्या है आपका -2, फोर्थ टर्म क्या दे रखा है 2। तो फर्स्ट यानी कि A2 माइनस A1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपको मैंने निकाल के दिखाया, जो कि 4 आया। ऐसे ही सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A3 माइनस A2 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो वो भी आपका क्या आया बच्चा 4 आया। अगर आप आगे भी निकालना चाहे कि थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो आप क्या करेंगे भैया A4 में से, ध्यान से सुनिए,
ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है, ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको फोर्थ टर्म में से क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। तो ये कितना था बच्चा, 2, फोर्थ टर्म 2, और माइनस करेंगे थर्ड टर्म जो कि माइनस का 2। तो बच्चा यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि सॉरी थर्ड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि थर्ड कॉमन डिफरेंस भी आपका 4 ही आया। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या निकला, यहाँ पर कांस्टेंट निकला, यानी कि सेम निकला। तो बच्चा हमें पता चल गया कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये क्या है बच्चा, आपकी एपी है, यानी कि ये सीक्वेंस क्या है बच्चा, आपकी एपी है। ठीक है भाई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो बच्चा आप देखो यहां पर जीरो को, बच्चा आप एक काम करना है, वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई करिए। ये जरूरी है बच्चा, खुद से ट्राई करोगे ना तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, आप नोटबुक पेन निकालिए, देखिए कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म कौन सा, फोर्थ टर्म कौन सा है। तो भैया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कांस्टेंट है या नहीं है, आपको ये चेक करना है भाई, यही तो चेक करना है। और करना क्या है, ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका फर्स्ट टर्म, यहाँ पर सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, और ये क्या है, फोर्थ टर्म। तो बच्चा आपको क्या करना है, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट आएगा। A3 में से यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड कॉमन डिफरेंस। आपको ये भी चेक करना है तो यहां से क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये चीजें हमें देखनी है। चलिए ध्यान से देखिए, ये रहा। अब क्या करना है बच्चा, अब हमें इन्हें माइनस करके देखना है। देखो बेटा मैं करके दिखा देता हूं तो मैं डाउट ना हो। देखो बच्चा 0.22 में से माइनस करूंगा 0.2, तो बच्चा ये तो 2 हो गया और ये 2 से 2 कट गया तो ये आपका आया, यानी कि ये आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, चलो अब मैं क्या करता हूं, सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, यानी कि A3 में से बच्चा क्या माइनस कर दूंगा, A2। ये रहा भाई लो, तो ये कितना आ गया 2, और ये 0 0 और ये हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका सेकंड कॉमन डिफरेंस। अगर मैं थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो A4 में से क्या माइनस कर दूंगा, A3 माइनस कर दूंगा। तो भाई ये तो कुछ अलग ही आ रहा है भाई, ये आपका 0.02, ये 0.002, ये 0.0002 आ गया। तो भैया यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो गई। क्या ये सेम है, नहीं है। क्या ये सेम है, आप कहेंगे नहीं है। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट यानी कि सेम नहीं है तो वो सीरीज क्या है, आपकी एपी नहीं होगी। भाई मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, किसी भी तरह की आपको क्या है बच्चा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बताइए मुझे, समझ में आ गई बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर यानी कि एक सीक्वेंस उसने दी है और वो जानना चाहता है कि ये सीक्वेंस एपी होगी या नहीं होगी। आपसे क्या नाम है, यही बात वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे 0, -4, -8, -12। 0 क्या है, फर्स्ट टर्म, -4 सेकेंड टर्म, -8 आपका थर्ड टर्म, और -12 क्या है बच्चा, आपका यहाँ पर फोर्थ टर्म दे रखा है। ठीक है बेटा, चलिए तो भैया हम क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 क्या है, माइनस का 4, माइनस करेंगे किसको, 0 को, तो क्या आ गया, -4 आ गया फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। भाई आप यहां से पता चला कि हमारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। ऐसे ही -8 में से माइनस करूंगा माइनस का 4, तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 4, तो यहां पर क्या आया, जब भी माइनस का 4 आया। यानी कि देखो हमें यहां से तो देखो सिर्फ ये देखो 2 ही स्टेप चेक करने होते हैं, फालतू के नहीं। ये तो बस ऐसे ही पीपीटी बना रहे थे तो दिमाग कुछ ज्यादा ही लग जाता है, उस समय मेहनत कर रहे हैं कि चीजें अच्छे लेवल पर चले भैया।
अब देखो यार, मुझे है ना सच में पढ़ाने का ही शौक है। मेरे जीवन का उद्देश्य ही क्या है बच्चा, पढ़ाना, और कोई उद्देश्य ही नहीं है यार, क्योंकि जिंदगी में इसके अलावा कुछ आता भी नहीं भाई। क्योंकि पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज है भाई, और मेहनत करोगे तुम लोग तो अच्छा फ्यूचर मिलेगा भैया। क्योंकि क्लास 10 आपका क्या है कि पूरा का पूरा होल करियर डिसाइड करता है। क्लास 10 इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्लास 10 इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या समझाऊं। बहुत जरूरी है भाई मेहनत करना। देखो, मुझसे जहां तक हो सकता है मैं करता हूं भाई। मुझे कॉमेडी नहीं आती, मुझे डांस नहीं आता, मुझे रोना धोना कुछ नहीं आता। बस एक राधा रानी ने एक हिम्मत दी है कि भैया थोड़ी मेहनत कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, और ये चीजें मैं कर रहा हूँ। और भैया ये क्लास लाइव नहीं है, अभी भी 5:15 हो चुके हैं, तारीख है बच्चा 26, और ये क्लास शाम को अपलोड, मतलब अभी अपलोड कर दूंगा, शाम को ये आपको शो होगी। सुबह के 5:14 हुए एग्जैक्टली। नहीं तो बच्चा देखो, आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं है। तो बेटा अभी हट भी नहीं रहा। देखो बच्चा, ये रहा 5:15, 26/6/2025। तो भाई 25। तो बेटा यही कहूंगा कि आप भी मेहनत करिए, बहुत जरूरी है मेहनत करना, ठीक है भाई। तो चलिए, यहाँ पर हमने ये चीज करी, -4 हमारा आ चुका था। तो ये क्या है, हमारी एक क्या है बच्चा, ये जो सीक्वेंस है, यानी कि लिस्ट ऑफ जो नंबर दे रखे हैं वो क्या है बच्चा, आपका यहाँ पर 4 है। बताइए भाई, प्रॉब्लम आई किसी तरह की, बताओ मुझे। चलिए भाई, अब अपने फोर्थ कंसेप्ट को क्या नाम है, कंसेप्ट पर आते हैं, जहां पर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग whether a given लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी और नोट। चलिए बताइए भैया, लिस्ट ऑफ नंबर आपको दे रखी है, यानी कि एक सीक्वेंस दे रखी है, वो क्या है बच्चा आपकी एपी होगी या नहीं होगी, बताइए। मैं पानी पी लेता हूं, इतने आप वीडियो को रोकिए और बताइए मुझे, इसका आंसर दीजिए। चलिए भाई देखिए, ये क्या है, आप कहेंगे कि सर 1397। बेटा देखो, आप देखो यार, ये क्या है, ये कहेंगे सर 3 1 जा 3, ये क्या है 3 3 जा 9, ये क्या है बच्चा 9 3 जा 27, क्या ये एपी है? ये तो मल्टीप्लाई का पैटर्न आ गया, लेकिन हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना भैया। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ना। मैंने कुछ बताया नहीं कि अभी तक आपको क्या है, मल्टीप्लाई देखना है या नहीं देखना है, ठीक है भाई। कुछ बताया अभी तक नहीं। चलिए देखिए, आपको पता चला कि यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखना है। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है 3 है, थर्ड टर्म क्या है 9 है, और जो फोर्थ टर्म दे रखा है वो कितना है 27 है। तो बस बेटा, एपी का एक ही रूल है एपी चेक करने के लिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को चेक करिए, और भैया यहां पर क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए। अगर ये जो आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना, तो वो सीक्वेंस या वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो भी दे रखे हैं वो क्या होंगे बच्चा, आपके एपी होंगे। समझ में आया? तो 3 - 1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 2, ऐसे ही 9 - 3 कितना आया 6। तो ये दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, यानी कि सेम नहीं है, तो ये क्या है, एपी नहीं है। पता चल गया भैया, एपी नहीं है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम यहां तक, दुख तकलीफ आपको है? ठीक है भाई, तो मेहनत करिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है मेरे बच्चा, होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है मेरे शेरों, आप लोगों के लिए होमवर्क है। और भाई आप लोगों से उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। आप कंटेंट को किसी के साथ कंपेयर कर लेना,
भाई मैं पढ़ाता कैसा हूं, मैं प्रयास तो यही करता हूं कि भैया मैं अच्छा पढ़ाऊं बेटा, ठीक है, प्रयास तो यही करता हूं कि अच्छा पढ़ाऊं। देखो मैं अब मेरे को आई एम अ बिग जीरो, मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हैं इस मार्केट में, लेकिन भैया मेरा भी एक जीवन है, मैंने भी इस जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित किया है, तो उसी ज्ञान को क्या है आप लोगों को देने के लिए मैं आया हूँ। और आपको कोई चार्ज नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बेहतरीन से बेहतरीन क्या है आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। हर एक रेफरेंस बुक को मैं यहाँ फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं बच्चा, और हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि भैया हम कंसेप्ट पर फोकस करें भाई, क्योंकि विदाउट कंसेप्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। कंसेप्ट इस वर्ड को अपनी लाइफ के अंदर क्या है बच्चा संजो के रख लेना। और जो बच्चा पहली बार आया है तो भाई आपसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको मैंने बताया है कि डेली क्या है बच्चा 2 क्लासेस आप लोगों के लिए आती है, डेली क्या है 2 क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पर आएंगी। एक क्लास होगी बच्चा एट 4 PM पर, और बच्चा एक क्लास होगी आपकी एट 6 PM पर। 4 PM पर मे भी ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है, ठीक है बच्चा, टाइम एक बार आप देख लेना, कोई गड़बड़ हो तो बता देना, ठीक है। और 6 PM पर हमारी क्या है बच्चा एपी, क्या है बेटा एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भैया धीरे धीरे हम सारी चीजों को क्या है स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है बच्चा आप लोगों के लिए होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी करिए, दूसरों को भी शेयर करवाइए। मोटिवेट आप खुद होइए, आपको मोटिवेट हम करेंगे, लेकिन मेरा मोटिवेशन आप बच्चे हो, ठीक है। तो सभी मैं अपनी प्यारी शेर शेरनियों से यानी कि भाई बहनों से अलविदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।